जो वोट बैंक है वो काफी निर्णायक होता है और बिहार में भी अगर बात करी जाए तो बिहार को काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है और वहां पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। उनके खाते में जब ये राशि जा रही है तो ऐसे में चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही। विपक्ष बार बार ये कहता रहता है कि भाई आप मुफ्त की रेवड़ियां या फिर योजनाएं देने से अच्छा रोजगार दीजिए, लेकिन जब मुफ्त की योजनाओं से लोगों का घर चल जाएगा, उनका खर्चा पानी निकल जाएगा, क्योंकि योजनाएं तो सरकार की कई बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो कि लोगों को खुश भी करती है। मुफ्त राशन योजना, लोगों को मदद तो मिल ही रही है, साथ ही अब महिलाओं के खाते में जो ये पैसे जा रहे हैं इससे भी महिलाएं सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, अपने लिए रोजगार भी कर सकती हैं। देखिए फायदे तो बहुत है लेकिन इसके नुकसान भी है। अगर किसी को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा तो वो फिर कमाने क्यों जाएगा? देखिए सीधे तौर पर आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। अगर महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं तो उनको फिर मुफ्त राशि जो दी जा रही है ऐसी ज़रूरत आन क्यों पड़ी? सवाल ये खड़े होते हैं टाइमिंग को लेकर कि चुनाव के ठीक पहले इतना जो 10-10 हज़ार की राशि वो महिलाओं के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है, यानी आप 75 लाख वोट जो है वो आप मजबूत कर रहे हैं कि हमको मिले। अगर महिलाओं के वोटों की बात कर ली जाए तो बिहार की कुल आबादी का लगभग 47.7% मतदाता है वो महिला मतदाता हैं, यानी संख्या अगर देखें तो 4.07 करोड़ के लगभग ये महिला मतदाताओं की संख्या बिहार में आती है। इसमें से 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए जो भेजे जा रहे हैं, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं उनके खाते में। अब इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया है? आप इतनी बड़ी संख्या में क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाए? देखिए जब कोई आत्मनिर्भर हो जाता है तब उसे किसी भी तरह की सहायता राशि की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी इसलिए की गई थी कि महिलाओं को जो महिलाएं हैं उनको उनका ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके, उनको राहत दी जा सके। जो जिनके घर में आदमी थे शराब पीते थे, हुड़दंग करते थे, शोर शराबा करते थे, उससे दूर करने के लिए ये सब किया गया। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं बिहार में क्या शराबबंदी लागू होने के बाद क्या लोगों तक शराब नहीं पहुंच रही है? आंकड़े सामने आते हैं, आरोप लगते हैं कि जो शराब तस्करी है वो बिहार में बहुत है, यानी कि इस तरह कहा जाता है कि ऊपर ऊपर शराबबंदी नज़र आ रही है, अंदर अंदर जो है शराब जो है तस्करी की जा रही है, अवैध रूप से लोगों तक पहुंच रही है। तो तमाम तरह के सवाल हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय क्या कौन सी योजना सरकार लाई है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर करे? क्या ये 10,000 रुपये देने से या उसके आगे 2-2 लाख रुपए देने की भी बात हो रही है? क्या महिलाएं इससे आत्मनिर्भर बन सकेंगी? वही चुनाव से पहले इस तरह की रेवड़ी दी जाना तो सीधे तौर पर बताता है कि इस तरह से पैसा देकर आप सीधे सीधे एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं वोट देने के लिए। देखिए बिल्कुल आकर्षित करने के लिए तो ये करा जा रहा था। विपक्ष अभी तक सिर्फ दावे कर रहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस तरह के कदम उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे देकर ये साबित कर दिया कि भाई हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाते। देखिए हमने तो दावे करने से पहले ही आपके खाते में पैसे भी पहुंचा दिए। महिला वर्ग को साधने की ये बड़ी कोशिश, काफी मजबूत कोशिश भी नजर आ रही है।